हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कैलेंडर पे आए लेटेस्ट आरआरबी एग्जाम क्वेश्चंस। कैलेंडर रीजनिंग में मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है एंड एसएससी एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे खास बात, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी साल या महीने का कोड नहीं याद करना है और कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है। अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो आप कैलेंडर का भारी से भारी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था तो 2014 में क्रिसमस किस दिन होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, पहले तो लिख लो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि भैया 15 अगस्त 2011 को है मंडे, तो 25 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही पूछा है। क्रिसमस 25 दिसंबर को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ठीक है, यही पूछा है। तो अब इन सब क्वेश्चंस को करने का एक ही फंडा है कि आपको ऑड डे निकालना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं उस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो वहां पर 1 ऑड डे होता है, ऑड डे या विषम दिन। और अगर लीप ईयर यानी ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और उसको 4 से पूरा भाग चला जाए, वो लीप ईयर होती है। और उसमें कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में ऑड डे निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो 2011 से हमें 14 तक पहुंचना है, तो 15 अगस्त 2011 से अगर मैं 15 अगस्त 2012 में जाती हूँ, ठीक है, तो 2012 लीप ईयर है और इसमें फरवरी इंक्लूडेड है, तो कितने ऑड डे? 2 ऑड डे। ठीक है, 12 से 13 तक अगर मैं आई तो कितने ऑड डे? 1 ऑड डे। ठीक है, 13 से जब 2014 15 अगस्त 2014 तक में आई तो कितने ऑड डे? 1 ऑड डे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम अभी कहां तक पहुंचे हैं? 15 अगस्त 2014 तक पहुंचे और हमें क्या निकालना है? 25 दिसंबर 2014। ठीक है, तो अब अगस्त के महीने में देखो कितने दिन बचे हैं? 16 दिन बचे हैं, क्योंकि अगस्त 31 दिन का होता है। ठीक है, सितंबर में कितने? 30 दिन। अक्टूबर में कितने? 31 दिन। नवंबर में कितने? 30 दिन। दिसंबर में कितने? 25 दिन, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? 25 दिसंबर तक की बात पूछी है। ठीक है, तो अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 5 और 1 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 3 12 और 1 13, 132 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि आपको 7 का पहाड़ा आना चाहिए। ऑड डे निकालने के लिए आपको क्या करना है? 132 में 7 का भाग लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, यहाँ पे 6 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 ले लेंगे, 7 8 56। ठीक है, तो कितने बच गए? 6। अब ये 6 जो शेषफल आएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर कितना आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो शेष बचा है, जो शेषफल आएगा वो ही हमारा ऑड डे है। ठीक है, तो 6 ऑड डे तो ये हो गए और इन्हें मत भूल जाना, कहीं 6 के हिसाब से आंसर निकाल दो। 2 3 और 4, 4 ऑड डे ये हो गए, तो टोटल 6 + 4 कितने हो गए? 10 ऑड डे। अभी भी हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर है तो 7 से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 7 1 जा 7, शेषफल कितना आया? 3। ठीक है, अब ये हमारा आ गया फाइनल ऑड डे, विषम दिन। ठीक है, और 3 अब ये आ गया। अब क्या करना है? मंडे, ये बोला था ना हमें कि 15 अगस्त 2011 को मंडे है, ये दिन दिया है। मंडे में 3 जोड़ दो तो क्या आ गया? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है,
मंडे में 3 जोड़े थर्सडे आ गया और यही आपका आंसर है। ए इज द आंसर, बृहस्पतिवार। समझ में आया ऑड डे कैसे निकालना है? आपको सिर्फ जो वैल्यू दी है वहां से वहां तक के डेज काउंट करने हैं। अगर ईयर दिए तो पहले ईयर वाइज वहां तक आ जाइए, उसके बाद जितने दिन बचे हैं उस महीने के उतने दिन काउंट करके 7 से डिवाइड कर दो। बस यही ऑड डे निकालने का तरीका है। हर क्वेश्चन आपका कैलेंडर का इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर 2019 को गुरुवार होगा, नीचे दिए गए किस वर्ष में फिर से 5 सितंबर को गुरुवार होगा। ठीक है, तो अब इसने आपको वर्ष नहीं दिया है, इसने ये बोला है कि मुझे सेम डेट 5 सितंबर वाले दिन गुरुवार है, तो ऐसा कौन सा ईयर होगा जिस दिन 5 सितंबर को ही गुरुवार आ जाए। ठीक है, तो फिर घूम फिर के कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड डे वाला। और जब सेम वार सेम डे कब आता है, जब आपका ऑड डे, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बहुत ढंग से समझा चुकी हूँ कि जब ऑड डे 0, 7, 14 में 7 का मल्टीप्लाई, या मैं ये कह दूं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल आपका 0 आ जाए, तो वो ऑड डे क्या होगा, सेम बार हो जाएगा उस दिन। ठीक है, तो हमको वो ईयर देखनी है जिस दिन ऑड डे 0 या 7 से पूरी तरह भाग लग जाए। ठीक है, तो चलो हम ईयर्स देख लेते हैं। भाई 5 सितंबर 2019 से अगर मैं 5 सितंबर 2020 तक जाऊं तो 2020 क्या है, लीप ईयर, और इसमें फरवरी इंक्लूडेड है, तो आपके ऑड डे कितने हो गए, 2। 2020 से 2021 में अगर मैं आ गई तो ऑड डे कितना, 1। 21 से 22 आई तो ऑड डे कितना, 1। 22 से 23 आई, सॉरी 22 से 23 आई तो ऑड डे कितना, 1। 23 से 24 आई तो ऑड डे कितने, 2, क्योंकि 24 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, अब एक बार काउंट कर लेते हैं, 7 हुए क्या, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 हो चुके हैं, यानी कि 24। 5 सितंबर 2024 क्या होगा, गुरुवार होगा, क्योंकि उस दिन हमारे ऑड डे 7 आ चुके हैं, यानी कि शेषफल आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सेम डे होगा, यानी 2024 में क्या डे होगा, गुरुवार। इतना हार्ड लग रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ ऑड डे काउंट किया और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। 2024 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन क्या होगा, 59वां दिन क्या होगा। तो फिर से हमें क्या करना है, ऑड डे काउंट करना है। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या करना है, 59 में ऑड डे काउंट करने के लिए तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, 7 का भाग लगा दो, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, पहले क्वेश्चंस में सारे डे काउंट करते थे, फिर उनका टोटल करते थे, फिर 7 का भाग लगाते थे। अब यहाँ तो सीधे सीधे हमें डे दिए ही है 59, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7, 8, 56, कितना आ गया, 3, तो क्या कितने हो गए, 3 ऑड डे। ठीक है, अब क्या करना है, शनिवार में 3 जोड़ दो, तो क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 जोड़ने पर ट्यूसडे आ गया, मंगलवार इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, सारी कहानी कहाँ घूम रही है, ऑड डे के चारों तरफ। और ये देखो, ये भी आपके आरआरबी 2018 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ये आरपीएफ 2019 का क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल सिंपल है, फिर से हम क्या करने वाले हैं, ऑड डे काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑड डे काउंट करेंगे, हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने किया था। पहले हम क्या करेंगे, 22 फरवरी 2002 से हम पहुंचेंगे 22 फरवरी 2008 तक। ठीक है, तो ये देखो 22 फरवरी 2002 से अगर मैं 22 फरवरी 2003 की तरफ गई तो कोई लीप ईयर नहीं है, तो ऑड डे कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 3 से 4 की तरफ गई तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 4 तो मैम लीप ईयर है तो 2 ऑड डे हो जाएंगे, और यहीं पर क्या हो जाता है, आपके नेगेटिव मार्किंग का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 22 फरवरी 2004 तक की, और जब 29 दिन आते हैं ना फरवरी में तो ही ऑड डे होते हैं। अगर 29 दिन काउंट नहीं हो रहे हैं ना तो वहां पे आपको एक ही ऑड डे काउंट करना है। ठीक है, तो 3 से 4 तक कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1।
अब 22 फरवरी 2004 से 5 की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर 29 दिन आ गए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑड डे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम हम यहाँ पे 2 लिख देते और यहाँ पे 1 लिख देते तो भी क्या हो जाता, तो इसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट का पूरा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर 1 ऑड डे और यहाँ पर 2 ऑड डे आएगा। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। ओके, अब 5 से 6 की तरफ पहुंचेंगे, 22 फरवरी 2006 तक फिर 1 ऑड डे, 6 से 7 में 1 ऑड डे, 7 to 8 1 ऑड डे। ठीक है, 22 फरवरी 2007 से 22 फरवरी 2008 तक क्या आएगा, 1 ऑड डे आएगा, जबकि 8 क्या है, लीप ईयर है। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट सोच रहे थे ना उल्टा पुल्टा कर देते, वो यहाँ आके फंस जाते, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 22 फरवरी 2008 तक को हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ वो लीप ईयर देखते 2 ऑड डे करते और क्वेश्चन 100% गलत हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इन सब ऑड डेज को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑड डे कितने हो गए अपने, 7। ओके, अब क्या करना है, हमारे पास क्या आया है, 22 फरवरी 2008 तक की वैल्यू आई है और हमें क्या निकालना है, 15 मार्च 2008 को। ठीक है, तो अब इसमें कितने दिन बच रहे हैं, अभी 22 फरवरी के बाद कितने दिन बच रहे हैं, 7 दिन और बच रहे हैं, क्योंकि 29 का महीना है 8 में। ठीक है, प्लस अब मार्च में कितने हैं, 15 दिन। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 22 हो गए। ठीक है, 22 हो गए। अब यहाँ वाले मत भूल जाना, 22 और 7। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल, 29। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 और ये 1 ऑड डे। ठीक है, हमें क्या बोला है, शुक्रवार हमें वैल्यू दी है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। सी इज द आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, मैंने ऑड डे काउंट कर लिए ईयर वाइज, जहां से जो डेट दी थी वहां से लेके जो ईयर दी थी वहां तक के मैंने ऑड डे काउंट किए। फिर मैंने क्या किया, जो दिन बचे थे उन दिनों को भी मैंने जोड़ लिया और फिर उसके बाद उनको 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर फाइनली ऑड डे जो आ गए उसको मैंने क्या किया, जो हमें वार दिया था, जो हमें डे दिया था, उसमें मैंने एक को ऐड कर दिया और आंसर आ गया सैटरडे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और यूट्यूब चैनल्स में भी मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बता देंगे। पता है, कोड्स बता देंगे, जनवरी का ये कोड, फरवरी का ये, फिर मार्च का ये, फिर पता है 2000 के बाद एक कोड, 1900 वाले में ये वाला कोड अप्लाई होगा, 1800 वालों में ये कोड अप्लाई होगा। तो आप ना अगर इन कोड्स के चक्कर में पड़े ना तो एक कोड इधर उधर हुआ और सारे करिकुलर पे पानी फिर जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए सीधा सीधा फंडा क्या करना है, ऑड डे काउंट करने। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ नहीं दिया, ऑड डे कैसे काउंट करेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं, 2020 को ना हम डिवाइड कर लेते हैं, 2000 तक की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 19 साल की बात करेंगे और फिर हम 20वें साल की बात करेंगे, जिसमें हमको 1 मार्च को दिन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 400 सालों में 0 ऑड डे होते हैं। ठीक है, तो 800 सालों में भी 0 होंगे। ठीक है, 1200 में भी 0 होंगे, 1600 में भी 0 होंगे और 2000 में भी 0 ऑड डे होंगे। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई 0 की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो 0 आ गई इसकी वैल्यू, तो अब हमें 19 की बात करनी है, तो मैं बोल रही हूँ 19 सालों की। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2019 तक की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 19 साल में ऑड डे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 19 सालों में कितनी लीप ईयर्स है और कितने नॉर्मल ईयर है। ठीक है, लीप ईयर क्या होती है, जिनमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो हम सबसे पहले इधर क्या कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं 19 को। ठीक है, तो 4 चौक 16। अब ये जो 4 से डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये भागफल
कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जब हम ऑड डे निकालते हैं तो हम बचा कुचा देखते हैं, ऑड डे मतलब बचा कुचा, ठीक है। और जब हम 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो हम वहां पर भागफल देखते हैं, और 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 आ गया भागफल, यानी कि इसमें 4 तो आपकी हो गई लीप ईयर, ठीक है। अब बच कितनी गई 15, तो वो हो गई आपकी नॉर्मल ईयर, ठीक है, यही है। अब लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 2 ऑड डे, तो 4 लीप ईयर्स में कितने ऑड डे हो जाएंगे 8 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक ही ऑड डे होता है, और 15 नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डे हो जाएंगे 15 ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक हमारे पास ऑड डे आ गए 23, क्योंकि 8 + 15 कितने हो गए 23, यहां तक हमारे ये ऑड डे आ गए। अब हमें अभी ये बचा हुआ है, देखो ये बचा हुआ है 2020। अब हम इसमें क्या करें, दिन काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 मार्च तक की वैल्यू काउंट करनी है। तो देखो जनवरी में कितने 31 दिन, फरवरी क्या है लीप ईयर है तो फरवरी में कितने 29 दिन, और मार्च में कहां तक की बात करनी है 1 मार्च की बात करनी है। तो इन सब का टोटल कितना आ गया 61। अब यहाँ पे हमारे हैं 23, तो 23 में 61 जोड़ लो, ये कितना आ गया 4, और ये आ गया 8, ठीक है। अब हमें ऑड डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 84 में 7 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, 7 एकम 7, और ये आ गया 14, 7 दूनी 14, तो शेषफल आ गया 0, ठीक है। और मैंने आपको पहले अभी इसी वीडियो लेक्चर में भी बताया है, और पहले भी बताया है कि 0 मतलब, ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है संडे। अगर आपको कोई भी डे नहीं दिया हुआ तो 0 का मतलब क्या होता है संडे। और अगर आपको आगे बढ़ना है, मान लो यहाँ पे आया होता 2 ऑड डे, तो आप क्या करते, तो आगे बढ़ते जाओ, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2, वेडनेसडे मतलब 3, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इसमें कुछ याद नहीं करना, संडे मतलब 0 अपना हॉलीडे होता है, खाली दिन, खाली मतलब 0, बस ऐसे ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल था, हमने इसमें भी क्या किया ऑड डे काउंट किए, ठीक है। क्या किया, पहले 2000 तक ऑड डे निकाले, तो 0 है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। बच गए 20 साल, अब 20वें साल की तो हमें बात ही करनी है, तो हमने 19 साल तक की बात कर ली। अब 19 साल में हमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो 19 साल के ऑड डे कैसे निकालेंगे, लीप ईयर देख लो कितनी है, नॉर्मल ईयर देख लो कितनी है। लीप ईयर यहाँ पे 4 आई तो 8 ऑड डे हो गए, नॉर्मल ईयर 15 आई तो 15 ऑड डे हो गए, और इनको जोड़ लिया। अब हमें 20वीं की बात करनी है, तो इसमें टोटल डे काउंट कर लिए कितने दिन है, ठीक है, उनको भी जोड़ दिया, और बाद में क्या करा 7 का भाग लगा दिया, 0 आ गया, और 0 मतलब क्या होता है संडे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। इसमें भी हमें कोई वैल्यू नहीं दी, बिल्कुल जस्ट अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना एज इट इज वही क्वेश्चन है। और देखो ये आरआरबी 2018 में वो वाला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। देखो क्या करना है, वो ही करना है हमें, 2007 तक हमें ऑड डे काउंट कर लेने हैं। तो हम इसे फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 2000 तक डिवाइड कर लेंगे, फिर 6 साल, और फिर 7वां साल देख लेंगे, ठीक है। वही तरीका यहाँ पर 0 ऑड डे। अब 6 में क्या करेंगे हम, 4 का भाग लगा ले, कितने लीप ईयर है यही देखना है ना। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखनी थी हमको, है ना, जब हम 4 से भाग लगा रहे थे तो ये वाली वैल्यू देखनी थी। तो कितने यहाँ पर लीप ईयर आ गए 1 लीप ईयर, ठीक है, और 5 नॉर्मल ईयर, ओके। अब लीप ईयर मतलब कितने ऑड डे 2 ऑड डे, और नॉर्मल ईयर में तो 5 नॉर्मल ईयर है, तो 5 नॉर्मल ईयर के लिए 5 ऑड डे, तो टोटल कितने हो गए 7 ऑड डे, ठीक है। अभी यहाँ पर आंसर नहीं आया है, अभी हमें ये भी निकालना है, कई बार हड़बड़ी में ना ओवर कॉन्फिडेंस में अपन भूल जाते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है 16 मार्च तक की वैल्यू निकालनी है, तो जनवरी में 31 दिन। अब देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें 2020 लीप ईयर था, 2007 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पर फरवरी कितनी हो जाएगी 28 दिन की, और मार्च 16 दिन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर लो, इसका कितना हो गया टोटल 5 2 3 3 6 और 1 7 75 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 75 और ये 7, तो क्या करो देखो यहाँ 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, और ये 5 बच गए, तो यहाँ पर तो कितने ऑड डे आ गए 5 ऑड डे आ गए,
ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 ऑड डे ऑलरेडी है, अब इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए टोटल 12 हो गए। अब 12 में फिर 7 का डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 7 1 जा 7, कितने आ गए 5 ऑड डे आ गए। अब 5 का मतलब क्या था देखो, 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे और 5 मतलब फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्राइडे शुक्रवार। बी इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए ले लिया, सेम कॉन्सेप्ट था बट मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पर 1900 वाला ईयर आ रहा था और स्टूडेंट्स को इसमें भी करने में हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने ये ले लिया। लेकिन आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करनी है, पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो देखनी है, और अगर आपको सॉल्व करने से पहले ही आंसर समझ में आ गया सॉल्व करते ही, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि मैम हमने निकाल लिया था। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1950 को फिर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे पता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1900, ठीक है, फिर उससे एक ईयर पहले यानी कि 49 और फिर 50 वाले की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब जो 2000 था ना, उसमें तो सीधा सीधा फंडा हो रहा था क्या कि भैया 400 वाला है उसमें 0 ऑड डे, फिर 800 वाले में 0 ऑड डे, फिर 1200 0 ऑड डे, 1600 0 ऑड डे, लेकिन 2000 में जाके 0 ऑड डे। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 तो है नहीं, 1950 है, तो 1600 से 1900 तक जाने में कितने 300 ईयर आ रहे हैं। तो 300 ईयर में क्या होते हैं, 1 ऑड डे होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, तो 1900 के लिए कितने ऑड डे हो जाएंगे, यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ तक तो हम 0 पे आ गए, यहाँ तक 16 तक तो हम 0 पे आ गए। ठीक है, अब उसमें 300 1 ऑड डे, तो 1900 में कितना हो जाएगा 1 ऑड डे। ठीक है, अब 49, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है, तो हम क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमें यहाँ नहीं देखना क्या है, यहाँ देखना है क्या है, तो यहाँ पे कितने 12, तो 12 तो क्या हो गए लीप ईयर, और बच गए कितने 37, ये क्या हो गए नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर में कितने ऑड डे, 12 इंटू 2 मतलब 24, और यहाँ पर 37, नॉर्मल हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, 37 नॉर्मल ईयर में 37 ऑड डे होते हैं। ठीक है, अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, इसको मैं वापस लिख देती हूँ 1 को। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 62। ठीक है, 62 आया, 7 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 7 8 56, टोटल नीचे कितना बच गया 6, और जो शेष बचता है, जो बचा कुचा होता है, वही हमारा क्या होता है ऑड डे। तो यहां तक की बात में तो हमारे ऑड डे आ गए 6, यहाँ पे ही आंसर नहीं है, अभी हमें 50वां सॉल्व करना है। ठीक है, तो 50 में देखो क्या है 29 जनवरी, कुछ करना ही नहीं है, 29 है, इसको भी 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, कितना बच गया 1, तो यहाँ पे ऑड डे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना था 6, टोटल कितना हो गया 7। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि 7 मतलब 0, और 0 और डे के लिए क्या था 0 मतलब छुट्टी का दिन, खाली दिन, संडे, यही बोला था, तो 0 मतलब संडे, डी इज द आंसर। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 न्यू ईयर वाले दिन आया है, सोमवार को हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी 2008 यानी कि अगले दिन पूछ रहे हैं कि कौन सा वार होगा। ठीक है, तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन, मैम ने बोला था और डे काउंट कर लो, और 1 जनवरी 2007 से जब हम 8 के बीच में पहुंचे तो लीप ईयर आ गई, 2 ऑड डे हो गए, और मंडे में 2 काउंट किए तो वेडनेसडे आ गए, और हमने एग्जामिनर भी हमारे दिमाग से खेलता है,
क्या कर दिया, बुधवार पहला ही ऑप्शन दे दिया और हमने टिक कर दिया। खुशी खुशी एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए और पता चला नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, हुआ क्या, देखो मैडम ने एक और बात बताई थी कि जरा ये देख लेना कि उसमें फरवरी है कि नहीं, 29 दिन बताया था ना, तो ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा पता है, 7 से जब हम 8 की तरफ जाएंगे तो एक ही ऑड डे होगा, क्योंकि यहाँ पर फरवरी के 29 दिन काउंटेड नहीं है। ठीक है, बस इतना ही दिमाग से खेला है। एग्जामिनर को भी पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसने इसलिए ये क्वेश्चन दिया ताकि ज्यादातर स्टूडेंट गलती करे और वेडनेसडे को टिक कर दे। ठीक है, एक करते ही क्या हो गया, मंडे में जब एक जोड़ा तो क्या आ गया, ट्यूसडे, तो सी इज द आंसर, मंगलवार क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो मैंने इसमें एक YouTube चैनल पे एक ट्रिक देखी थी, उन्होंने ये बताया कि लीप ईयर +2 अगर होता है तो क्या होता है, उसमें 6 साल जोड़ने पर सेम कैलेंडर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं उस ट्रिक को फॉलो कर लूं तो इसका मतलब 2012 में 2006 में सेम कैलेंडर आएगा और वहां पे मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग। तो मैं फिर बोल रही हूँ कि किसी भी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, एक ही फंडा है, सीधा सीधा ऑड डे एंड ऑड डे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम तो ऑड डे काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलो अगर मैं ये मान लेती हूँ, ऑप्शंस के हिसाब से हमें पीछे चलना है। ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि 1 जनवरी 2018 से हम बात शुरू कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2018 से हम चलेंगे 17 की तरफ। ठीक है, अब देखो सेम कैलेंडर मतलब जिस भी साल में हम पहुंचेंगे उस साल में 1 जनवरी को सेम डे होना चाहिए। और सेम डे कब होगा, हमने क्या बोला था, जब ऑड डे 0 हो या फिर 7 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मतलब 7 का मल्टीप्लाई मतलब 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो, आपका शेषफल 0 आ रहा हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम 18 से 17 पहुंचे तो एक ऑड डे, 17 से 16 पहुंचे तो 16 लीप ईयर है। ठीक है, और यहाँ पर फरवरी इंक्लूडेड है इसलिए 2 ऑड डे। 16 से जब हम 15 पहुंचे तो 1 ऑड डे, 15 से 14 पहुंचे तो 1 ऑड डे, 14 से 13 पहुंचे तो 1 ऑड डे, 13 से 12 पहुंचे तो फिर लीप ईयर आ गई और फरवरी इंक्लूडेड है तो 2 ऑड डे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार, 7 आ गए क्या, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, तो यहाँ पे हमें 7 ऑड डे तो कहीं मिले ही नहीं, तो हम और पीछे चलते हैं। चलो भाई, तो 12 से, और वैसे भी ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऑप्शन में तो आपको रुकना ही नहीं है, काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि 12 तक तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको काउंट करना ही नहीं है, आप तो कम पे आते चले जाओ। ठीक है, अब 12 से 11 आ गए तो 1 ऑड डे, 11 से 10 आ गए तो 1 ऑड डे, 10 से 9 आ गए तो 1 ऑड डे, और 9 से जब हम 8 आ गए तो 8 फिर से लीप ईयर तो 2 ऑड डे। ठीक है, तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमको क्या करना है, एक साल और आ जाओ, क्योंकि हम जैसे ही 14 पे पहुंचेंगे वैसे ही क्या होगा, 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, तो 0 ऑड डे आ जाएंगे, यानी कि उस साल तो पक्का सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऑड डे पूरा किया तो 14 ऑड डे, यानी कि टोटली मैं 0 बोल सकती हूँ, यानी कि सेम कैलेंडर किस में आ जाएगा, 2007 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी 2007। ठीक है, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी और फटाफट सॉल्व हो गया। ओके, चलो ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन है, देखो किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। इसमें क्या किया है, इसमें बाद वाले ईयर दिए हैं तो हम वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऑड डे देखने हैं, 7 या फिर उसका मल्टीप्लीकेशन जिसमें 7 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। ठीक है, तो देखो 5 से जब हम 6 में आए तो कोई लीप ईयर नहीं है, 1 ऑड डे, 6 से 7 में 1 ऑड डे, 7 से 8 में 2 ऑड डे, 8 से 9 में 1 ऑड डे, 9 से 10 में 1 ऑड डे। अब एक बार देख ले, 7 तो नहीं होगा कहीं, 1 2 3 4 5 6, एक और करना है बस। 10 से 11 में आए तो फिर से क्या हो गया, 1 ऑड डे, 11
ठीक है, तो यहाँ पर 11 पे आते ही हमारे टोटल 7 ऑड डे हो रहे हैं, यानी 0 हो गए हैं, यानी कि सेम कैलेंडर आ चुका है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2011 सी इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपको पूरी वीडियो का फंडा समझ में आ गया। आप लोग लास्ट लेक्चर में मैंने एसएससी के जो क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को भी पक्का कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने सारे तरीके के फंडे वहां पे टच किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने हर तरह का क्वेश्चन लेने का ट्राई किया है, और वो भी वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आरआरबी के एग्जाम में आए हैं। तो दोनों वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको मिल ही जाऊंगी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल दोनों का लिंक दिया है। आप ग्रुप पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। इसके अलावा कैलेंडर का और भी कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप देखो तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, तभी तो होगी सफलता कदमों में।